ऐसो दयालु देखो नारी, मार खाए और प्रेम देवे, ऐसो दयालु देखो नाही। त्रिभुवन माही निताई सम को दानी भयो ना, दाता भाई दयाल निताई। दयाल निताई, दयाल निताई चैतन्य बोले श्री अमर मान। दयाल निताई चैतन्य बोले श्री अमर मान। निताई चैतन्य बोले श्री अमर मन। नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मान, 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 नाच रे अमर मान। दयाल निताई, दयाल निताई, निताई दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मान। निताई चैतन्य बोले, निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मान। दयाल तो नहीं है, दयाल तो नहीं है, दयाल तो नहीं है। अरे मार खे प्रेम दे, दयाल तो नहीं है, मार खे प्रेम दे। दयाल तो नहीं है, दयाल निताई चैतन्य बोले निताई, निताई, निताई चैतन्य बोले नाच अमर मान। नाच अमर मन, नाच अमर मान, 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 नाच अमर मन, नाच अमर मान, नाच अमर मान, नाच अमर मान। ओ दयाल निताई चैतन्य बोले नाच अमर मान। दयाल निताई चैतन्य बोले नाच अमर मान। एक ऐसे भैया, दो भाई, जिनके बारे में कहते हैं जगाई मधाई सम पापी त्रिभुवन में नाही। पापन के पिता वो पात की कहाई। दो भाई थे, नाम था जगाई मधाई। ऐसे दुराचारी थे
जिनका वर्णन कहते हैं उनके पापों का वर्णन चित्रगुप्त को करना भारी पड़ गया। वो ये गा रहे हैं, वो गा रहे हैं कि मार खाने पे भी प्रेम दे रहे हैं, ऐसे दयालु कहां मिलेंगे। उसको काजी ने लगाया काम पे, जगाई मघाई को, कि कहीं भी कोई कीर्तन ना करे, कहीं भी कोई पाठ पूजा ना करे, कोई भी बुत की पूजा ना करे, जिसको भी देखो मार डालो। ये ऐसे भयंकर पापी दुराचारी, इनका वर्णन करना शायद पापों का वर्णन करना उचित ना होगा, लेकिन आप देखिए कैसे थे। किसी तरह का मांस उन्होंने छोड़ा नहीं, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी मार खाया। इतने महापापी, पातकी शब्द इनके लिए प्रयोग हुआ है। पातकी शब्द उसके लिए प्रयोग होता है जो पाप की शुरुआत करता है, मतलब ऐसे पाप जो इनके अलावा पहले किसी ने ना किए हो, इनके लिए महापातकी शब्द प्रयोग हुआ। हमेशा मदिरा पिए हुए मस्त रहते, नदिया धाम में, नवद्वीप में इनको भेजा गया कोतवाल बना के कि इनके रहने से कोई भी यहाँ पर हिंदू धर्म का पालन डर के मारे नहीं करेगा। अब ये मस्त रहते, पिए रहते। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे निताई, प्रति घर घर प्रति घरे घरे दिया करो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। प्रति घरे घरे दिया करो ए भिक्षा, प्रति घरे घरे दिया करो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम, अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचार, कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचार, महाप्रभु ने आदेश दिया, जीवी दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, ओ जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। महाप्रभु ने आदेश दिया, जाओ जाओ नित्यानंद घर घर जाना। हे निताई, हे हरिदास, जाओ घर घर जाओ। प्रभु आदेश क्या है? जाके उनसे
भिक्षा जरा लाना, जाके उनसे भिक्षा जरा लाना। क्या लाएं प्रभु? धन जन नहीं मांगो, धन नहीं मांगना, कोई जन नहीं मांगना, कोई फल फूल नहीं मांगना, कोई रुपया पैसा नहीं मांगना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हम लोग जो आए हैं, उनकी कृपा से आप लोगों से कोई मोल तोल करके नहीं आते। ये आप लोगों की श्रद्धा है, कांडे वालों की तो विशेष श्रद्धा है कि अपनी, मैं नहीं भी आया तो भी सेवा भेज दी। तो महाप्रभु आदेश दे रहे हैं, प्रति घरे 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 घरे, प्रति घरे 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 किया करो यही भिक्षा, प्रति घरे घरे किया करो यही भिक्षा। घर घर में जाके भिक्षा करो। क्या? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। भैया आपसे निवेदन है, हमें भिक्षा दीजिए। क्या भिक्षा चाहिए? लो, रुपया ले लो। नहीं चाहिए? क्या चाहिए? अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, क्या चाहिए? प्रभु आदेश मोरा मांगिए भिक्षा, प्रभु आदेश मोरा मांगिए भिक्षा, मांगिए भिक्षा, मांगिए भिक्षा, मांगिए भिक्षा। मेरे को एक घटना याद आ गई, बहुत छोटा था। एक भक्त के मन में ये आ गया, एक कीर्तन चल रहा था, वो झोली लेके सबके बीच में चला गया और नित्यानंद के भाव में बड़ा सुंदर लग रहा था। वो कौन थे मुझे याद नहीं है, बहुत छोटे थे हम, जैसे बच्चे बैठे हैं ऐसे। मांगिए भिक्षा, मांगिए भिक्षा। क्या? क्या भिक्षा? संकल्प करो कि आप 16 माला हरिनाम करोगे, संकल्प करो आप हरिनाम करोगे। मांगिए भिक्षा, भैया 16 माला की बात करते, हम तो माला ही को हाथ नहीं लगाते। तो कहते हैं उसके लिए बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ठीक है, माला नहीं पकड़ सकते, क्यों? अनाचार दुराचार करते हैं, कोई बात नहीं, छूट जाएगा। आप कृष्ण नाम बोलिए, कृष्ण बोलिए, कृष्ण बोलो, कृष्णा कृष्णा। आप लोग बोलेंगे कृष्णा, इधर से बोलो ना, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। अरे इतनी सही काम है। लो मैं बोलता हूं कृष्ण, जैसे ही नित्यानंद जी के मंत्र उच्चारण करने के बाद सामने वाला कृष्ण बोला, पागल हो गया। पागल होकर के लोटपोट होने लगा और क्या कहने लगा, क्या पिलाया मुझे है निताई, क्या पिलाया हे नित्यानंद, आपने मुझे क्या पिला दिया। अभिमानी मैं था कि मैं जमींदार हूं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, मेरे नौकर चाकर हैं हजारों, मेरे वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं।
क्या पिलाया हे निताई, क्या पिलाया हे निताई। अब दासन दास की इच्छा हुई है, दासन दास की इच्छा हुई है। दासन दास बनाओ निताई, दासन दास बनाओ निताई, दासन दास बनाओ निताई, दासन दास बनाओ निताई, दासन दास बनाओ, दासन दास, दासन दास बनाओ, मैं राजा, मैं राजा, मैं राजा साहूकार था, फिर भी भिखारी मैं भीतर से था, फिर भी भिखारी मैं भीतर से था, कुछ खालीपन था भीतर, ढूंढता था शायद ये होने से सुख हो जाएगा, वो भी मिल गया, ऐसा होने से सुख होगा, वो भी हो गया। राजे जैसी ठाठ मेरी आज क्या बना दिया, कंगला करके मुझे छोड़ दिया, हे निताई, हे निताई, हे निताई, हे निताई। नित्यानंद जी के साथ जो चल रहे हैं, नित्यानंद जी के साथ जो चल रहे हैं उनका नाम है हरिदास, यमन हरिदास। मुसलमान कुल में पैदा हुए, उनका अद्भुत चरित्र है। महाप्रभु ने चुना तो चुना किन्हें? बांटने के लिए। ब्रह्मा जी के भाव को लेकर के, प्रहलाद जी के भाव को लेकर के मूर्ति बनी तो हरिदास ठाकुर हुए। बादशाह ने कहा ये हरिदास मुसलमान होकर के हिंदुओं का नाम गाता है, हिंदुओं के पीरों का नाम बोलता है। वो भगवान नहीं मानते, पीरों का नाम। क्या नाम? हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे बंद कर, तेरे को जहन्नुम नसीब भी नहीं होगा, तुझे जहन्नुम नसीब भी नहीं होगा पागले। दोजक की गजा में जाकर के जलता हुआ रहेगा। अल्लाह का नाम ले, परवरदिगार को याद कर, उससे तेरा कल्याण होगा। तू क्या कर रहा है?
काफिरों के पीरों का नाम लेता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल। हरिदास जी कहते हैं ये नाम मेरी जबान पे ऐसे चढ़ गया है कि इसके बिना मैं जी नहीं सकता, जी नहीं सकता। तो मरने को तैयार हो जा। जी नहीं सकता तो मरने को तैयार हो जा। मरना किसने है? शरीर ने। आप कुछ भी करें, ये नाम नहीं छूट रहा। अरे चुप कर, चुप कर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे अरे बंद कर, बंद कर तू उसे। क्या करता है हमारे कानों को? बंद कर, बंद कर। ले जाओ उसे। गुस्सा आ गया, अभी लेके जाओ उसे। जाओ नवद्वीप के 22 बाजारों में इसकी चमड़ी उधेड़ दो, खत्म कर दो इसे। ऐसा शासन करो कि भविष्य में कोई मुसलमान हो करके हिंदुओं के पीरों का नाम ना ले जाओ इसे। हरिदास ठाकुर जब महामंत्र करते ना, ये जो आप मृदंग बजीरे बजते हुए देख रहे हो, उनके साथ कुछ नहीं था। आकाश में ही गुंजायमान होने लगता था। वो हरि नाम ऐसा दिव्य नाचने लगता था कि मानो वातावरण ही पूरा उनके जैसा हो गया हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 तोबा तोबा तोबा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, हम ये क्या सुन रहे हैं?
ये क्या सुन रहे हैं? निकालो इसे। हरिदास जी को निकाल दिया। एक एक बाजार में हंटर मार रहे हैं, चार चार जल्लाद। जिधर वो मारते हैं उधर से चमड़ी उधड़ के आ रही है। एक बाजार में मारने के बाद शरीर छलनी हो गया, हड्डियां दिखाई देने लगी। दूसरा बाजार, तीसरा बाजार, चौथा बाजार पहुंचते पहुंचते ऐसा नजर आने लगा कि कंकाल चल रहा है और कंकाल में से आवाज आ रही है, खंड खंड यदि खंड खंड करी यदि जाए प्राण तब ना छाड़िबो वदने वदने हरि नाम वदने हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरि नाम नहीं छोड़ रहे हैं। मुख से हरि नाम नहीं छोड़ रहे। जल्लाद बोल रहे हैं, अरे छोड़ दे। कहते मेरे शरीर के टुकड़े 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 कर दो, हर टुकड़े से तुम्हें नाम ही सुनाई देगा और कुछ नहीं। जब शरीर में सिर्फ कंकाल जैसे मतलब चमड़ी उधड़ गई, खून से सन गया शरीर, तब भी चल रहा है, तब उन्होंने साष्टांग लेट के प्रणाम किया। हमने तो आज तक उन पीरों को सुना है जो पीर हुए थे, आज आप जिंदा पीर को देख रहे हैं। साष्टांग लेट के प्रणाम किया, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। हरिदास ठाकुर इतना कष्ट जब सहन कर रहे थे, महाप्रभु ने उस समय सुदर्शन चक्र को भेजा इन्हें काटने के लिए, चारों को। महाप्रभु के इस आदेश को देख करके हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु आपने अस्त्र नहीं उठाना है, आप इन्हें क्षमा करें, क्षमा करें, इन पे दया करें। ये कहानी नहीं है, ये घटना है, इतिहास है, हमारे भारत का दिव्य इतिहास। हरिदास ठाकुर जी, कंकाल निकला हुआ है, नाड़ियां निकली हुई हैं, ऐसी अवस्था में बिल्कुल। तब उन्होंने कहा कि आप तो पीर हैं, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अब हमारे चारों भाइयों के पूरे परिवार को कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको तो हम मार ना सके। तुम क्या चाहते हो? आप मर जाओ। लो, मैं मरता हूं। धड़ाम से शरीर नीचे गिरा। हरिदास जी ने प्राण पखेरु छोड़ दिए, कोई श्वास प्रश्वास नहीं है, शरीर छोड़ दिया। उस शरीर को कपड़े में लपेट करके उठा करके लेके आए,
बिखरा हुआ शरीर ला करके सामने रख दिया। महाराज ये लीजिए। वो देख के हैरान, वाह बहुत बढ़िया, एक काम करो इसको कब्र मत देना, नहीं तो इसको कयामत के समय अल्लाह जो है बख्शिश करेंगे, इसको नदी में फेंक दो, वो गंगा है उसमें बहा दो, नाले में फेंक दो, उनके लिए नदी नाले हैं, फेंक दो उसमें। उठाया, ले जा करके जैसे उसमें प्रवाह किया, क्या देखा, गंगा जी जैसे ही गंगा जी में प्रवेश किए, गंगा जी के जल के द्वारा उनका शरीर पुनः निर्मित हो गया और वो एक जगह से बहते बहते दूसरी जगह आ गए। दूसरी जगह आए, वहां पे उन्होंने बहुत दिनों तक भजन किया और जब महाप्रभु से मिले, महाप्रभु से मिलने के बाद महाप्रभु ने कहा आप तो नाम के आचार्य हैं, इसलिए आप कृपा करके नाम ही बांटिए। और नित्यानंद प्रभु को कहा आप गुरु हैं, आप नाम ही दीजिए। तो नित्यानंद जी को और हरिदास जी को आदेश दिया था और वही हरिदास नित्यानंद आज गली गली जा रहे हैं और क्या कहते हैं, हमारे किनिया, हमारे किनिया लाहो भजो गौर हरि, भजो गौर, भजो गौर हरि। आप लोगों ने बहुत से भक्तों के चरित्र सुने होंगे, लेकिन ऐसे दयालु अवतार भगवान का भक्त रूप से जो हुआ वो शायद ही सुना हो। जिन जल्लादों ने मारा था उन जल्लादों का जीवन बदल चुका था। वो मुख से नहीं बोलते, भीतर भीतर उनके वही चलता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा बोलो, हरे राम कुछ ही दिनों में जल्लादों ने भी शरीर छोड़ा, उनको भी साक्षात भगवान का धाम मिला, मुक्ति मिली, मुक्ति से ऊपर। मारने पे भी प्रेम दे, ऐसा अवतार कहां हुआ है जी? सुना किससे है? हजारों बार हरिदास जी से सुना, दिल पिघल गया, चरणों में शरणागत हुए, क्षमा याचना की, महाप्रभु से निवेदन किया इन पे कृपा करो, कृपा हो गई। आज नित्यानंद हरिदास दोनों जगाई मधाई के पास गए हैं, जो कि पापों का जनरेटर हैं, नए नए पाप करते हैं। नशा कर लेते हैं तो मांस की जरूरत पड़ती है, कोई भी मांस मिले खा जाते हैं, ऐसे महापापी। गौर हरि जय जय गौर हरि, गौर हरि जय जय गौर हरि, गौर हरि जय जय गौर हरि, गौर हरि जय जय गौर हरि। करुणा सागर सब गुण आगर, 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 पतित उद्धारी गौर हरि,
हरि गौर हरि जय जय गौर हरि जय जय गौर हरि। भैया हम महाप्रभु के आदेश से आपके दरवाजे पे आए हैं। लोगों में से कई लोग बोले, अरे तुम तो पागल हो, तुम्हारा क्या, तुम्हें तो कोई काम नहीं, हमारे 1000 काम हैं। नित्यानंद जी कहते हैं, हमारे किनियाल हो, हमारे किनियाल हो, भजो गौर हरि, हमारे किनियाल हो, हमारे किनियाल हो। मुझे खरीदो, मुझे खरीद कर मैं तुम्हारे घर के सारे काम करूंगा, तुम भगवान का नाम करो। लेकिन पापी है, कभी का नाम लिया नहीं, तो नाम में रुचि कैसे हो। कहते हैं, अच्छा तू काम करेगा, जा पानी भर के ला। सर चिंतन कीजिए, नित्यानंद जी की लीला कैसी है। जा पानी भर के ला। नित्यानंद जी पानी भरने ले जा रहे। अच्छा चल झाड़ू लगा, झाड़ू लगा रहे। पानी पीते ही जो जो पानी पीता है पागल होके गाता है, गौर हरि जय गौर हरि, गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि। नित्यानंद में पानी लेके आए, पानी पिया, पीते ही पागल हो गए। गौर हरि कह के नित्यानंद के चरणों में गिर गए। हे नाथ माफ करना हमें, अपने हमको आपने, हम मेरे से भी बोला नहीं जा रहा है कि हमने आपको पानी भरने के लिए, लाने के लिए बोला, क्षमा करें प्रभु। ऐसा प्रेम पिलाया, यहां तक कि कुछ लोग निंदुक थे भगवान के नाम के, उनके अंदर जाके बैठ गए। भैया कृष्ण कहिए, कृष्ण कहिए। एक बार हृदय से कह दो, मेरे श्याम, हे मेरे श्याम। वो कहते जा जा यहां से जा। अरे एक बार बोल दो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एक बार बोल दो भैया, एक बार। जो उनसे सुनकर हरि नाम लेता, पागल होकर के लोटपोट होता। लोग डरने लगे, भागने लगे कि नित्यानंद आ रहे हैं, इनके द्वारा अगर बोलेंगे हम भी पागल हो जाएंगे, सारे काम छूट जाएंगे। ये घटना है, कहानी नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं। एक ऐसा समय आया था, एक ऐसी लहर थी कि गुरु नानक देव जी महाराज भी जब पहली बार, मैं इस बात को ठोक करके बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं, पहली बार जब चैतन्य महाप्रभु से जगन्नाथपुरी में मिले, रूप सनातन और जगाई मठाई के साथ में, वहां पर महाप्रभु को नाचते हुए देखा। उसके बाद आके गुरु नानक देव ने पहली बार कीर्तन किया, यहां आके वहां आरती गाई। इसके बाद यहां आके पहला कीर्तन किया। उस जगह का नाम पड़ा कीर्तपुर साहब, कीर्तनपुर साहब। उसके बाद पड़ा, पहले कोई भी कीर्तन नहीं था। उदासियां ली हैं गुरुजी ने, उदासियां ली हैं, याद रखना। जगन्नाथपुरी के बाद उदासियां नहीं, प्रेम बांटना शुरू कर दिया।
ये चैतन्य महाप्रभु का अद्भुत प्रेम है। क्या महाप्रभु के नाम में लोग पागल हो रहे हैं, लोग डर रहे हैं कि इनके पास नहीं जाना, पागल हो जाओगे। जैसे हमारे कई भाई हैं, डरते हैं कि भाई इन्हां दे विच ना उठो बैठो, प्याज को छुट जाना, सारा छुट जाना, रिश्तेदारी च किवें जावांगे। वही ऐसा हाल हुआ। और तो और एक दूसरे को तो छूता, अरे भाई क्या हुआ, क्या हुआ, तेरे को क्या हुआ? वो क्या हुआ बोला, ट्रांसफर, हरि बोल हरि बोल। लोग पागलों की तरह नाच रहे हैं। ये देखकर आप सोचो उस समय मुसलमानों के जो राजा थे हुसैन शाह, उसके मन में क्या आया होगा। उसने बोला, जगाई मधाई को आदेश दिया, तुम्हारी जिम्मेवारी अब होना नहीं चाहिए वहां। जगाई मधाई पिए हुए हैं, खूब टन हैं, एकदम तुल हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि कौन है कौन नहीं। हरिदास ठाकुर नित्यानंद जी कीर्तन करते हुए जा रहे हैं और कीर्तन करते हुए सुना, दूर से सुनकर बोले, देख ओ देख, वो जा रहा है, वो भंड जा रहा है, भंड मतलब पखंडी जा रहा है, वो देख पखंडी जा रहा है, पकड़ो सन्यासी को, आज उसको भी पिलाते हैं। नित्यानंद को पकड़ने के लिए दौड़े। नित्यानंद तो पहले ही उधर आ रहे थे। आकर के नित्यानंद प्रभु बैठाया, बैठो, बैठ गए। हरिदास ठाकुर पीछे खड़े हैं। भाई पहले ऑलरेडी जो है बड़े दिनों बड़ी मुश्किल से उनसे छुटकारा मिला, ये तो दारू पीने वाले के बीच में बैठ गया, इसका कुछ पता नहीं, पी भी ले। नित्यानंद जी बैठ गए, हाँ बोलो, ले पी। नित्यानंद जी कहते पहले तू पी, कहते पिला। नित्यानंद के आगे पीछे घूमने लगे, पिला, तू पिला, पिला। कहते बोल कृष्ण नाम बोल, पहले बोल हरे कृष्णा। ओए ये नहीं बोलना, मैंने सुना है इसको बोलने से भूत पकड़ लेते हैं, लोग कूदते हैं इधर उधर, ये नहीं बोलना। कहते बोल हरे कृष्णा, नहीं बोलना। गुस्सा आया, जिस घड़े में पी रहे थे वो घड़ा सिर पे दे के मारा। नित्यानंद जी के सिर पे मारा घड़ा, सिर से खूनो खून हो गया। हरिदास ठाकुर जी दौड़े दौड़े महाप्रभु के पास गए। महाप्रभु वहां से उड़ते हुए आए सुदर्शन चक्र को लेकर के, इसी वक्त इनको खत्म करो। सुदर्शन चक्र को देख करके घबरा गई जगाई मधाई कि भाई ये कुछ साधारण नहीं है। सूरज की तरह तमतमाता हुआ पास में आ रहा है। नित्यानंद जी ने चरणों को पकड़ लिया महाप्रभु के, हे महाप्रभु, आपने इस अवतार में शस्त्र नहीं उठाना है, प्रेम देना है। महाप्रभु कहते प्रेम? कैसा प्रेम? पहले हरिदास को इन्होंने तंग किया, अब ये तुम्हें तंग कर रहे हैं ना, अब मैं संहार करूंगा। महाप्रभु एकदम विशाल स्वरूप, अब मैं नाश करूंगा, ये मान नहीं रहे हैं। चरणों को पकड़ लिया, हे महाप्रभु, अगर आपका तनिक भी मुझसे प्रेम है तो आप प्रेम पिलाइए, मारिए नहीं। महाप्रभु ने कहा मैं तो माफ नहीं करूंगा। जगाई मधाई उनके चरणों में गिर गए, आप माफ कीजिए, क्षमा कर दीजिए हमें। कहते तुम्हें क्षमा मैं नहीं करता, नित्यानंद कर दे तो कोई बात नहीं। दोनों नित्यानंद के चरणों में गिरे। नित्यानंद ने गले से लगाया, लगा के बोला, आहा, एक बार बोलो दगाई हे मधाई, एक बार बोलो, एक बार बोलो, हे कृष्णा मैं तुम्हारा हूँ, हे कृष्णा मैं तुम्हारा हूँ। बोलो जगाई, बोलो मधाई, हे कृष्णा मैं तुम्हारा हूँ, हे कृष्णा मैं तुम्हारा हूँ। जगाई मधाई आर ना करिष्पाम, आर ना रे वाम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
जोर से नहीं किया। आंखें बंद कर लो, आपको कोई नहीं देख रहा। आंखें बंद कर लो, आपको कोई नहीं देख रहा। आपको गोविंद देख रहे हैं, नित्यानंद महाप्रभु देख रहे हैं। प्रेम से जोर से बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा जगाई मधाई बोलने लगे, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे हमार माँ। निताई चैतन्य बोले नाचे हमार नाचे हमार मान, नाचे हमार मान, नाचे चैतन्य बोले नात्रे अमर मान। निताई चैतन्य बोले नात्रे अमर। नित्यानंद महाप्रभु दोनों हाथ उठाए हुए नाच रहे हैं और जगाई मधाई उनके आगे नाचते हुए बोल रहे हैं, दयाल निताई चैतन्य बोले नात्रे अमर मान। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान, नाचे अमर मान। अद्वैताचार्य जी, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, महाप्रभु के मुकुंद मुकुंद दत्त इत्यादि, गोविंद घोष इत्यादि सारे भक्त हुजूम इकट्ठा हो गया। हजारों भक्तों के बीच में जगाई मधाई की आवाज इतनी बुलंद होने लगी मानो कि बड़े बड़े स्पीकर लग गए हों। ऐसी अद्भुत शक्ति वहां देखने को मिली। कहते हैं, उठीला कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंदा। ऐसी ध्वनि उठी, ब्रह्मांड भेदीलो ध्वनि पूरी लो आकाश, सारा आकाश मंडल पूरा हो गया उसी ध्वनि से। हरि हो राम राम, हरि हो राम राम, हरि ओम राम राम, हरि ओ राम राम, हरि बासरे हरि कीर्तन विधान। हरि बासरे हरि कीर्तन विधान। हरि ओ राम राम, हरि ओ राम, हरि ओ राम राम, हरि ओ राम राम, हरि ओ राम राम, हरि ओ राम राम, हरि हरि हरि
हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरे 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 हरि 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 हे हरि 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 बोल 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 हरि अपनी आंखों को बंद कर ताली बजाते हुए इतनी जोर से ताली बजाएं कि आपके पैर के नाखूनों से सिर के बालों तक एक एक नस बोलने लगे। जोर से ताली बजाते हुए शर्म छोड़ दें। जब आई गए राधे ध्यान दें, जब आई गए इस दरबार में तो फिर लज्जा किसकी। जब आंखें बंद हो गईं तो जग देखा किसने। आंखें बंद, हाथों से जोरदार ताली, पैर के नाखून से सिर के बालों तक आपके एक ही ध्वनि होनी चाहिए। क्या? हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अपने पैरों का ध्यान, पैरों की ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती हुई अनुभव करें। पैरों से आपकी शक्ति ऊपर की ओर जा रही है। हरि बोल 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 हरि बोल
शरीर में एक ऊर्जा, एक शक्ति आपकी हृदय की तरफ आ रही है और हृदय से मस्तिष्क में जा रही है, मस्तिष्क से भगवान के चरणों में। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, सभी बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। परम कृपालु नित्यानंद बोल, परम कृपालु नित्यानंद बोल, परम दयालु गौर हरि बोल, परम दयालु गौर हरि बोल, परम कृपालु नित्यानंद बोल, नित्यानंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। करताल करताल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो बोलो हरि बोल, हरि बोल, बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आंखें बंद, थोड़ी देर बिल्कुल स्थिर, लंबे लंबे सांस, आंखें बंद, कोई शरीर में क्रिया नहीं, स्टैचू की तरह। नारायण
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम श्याम श्याम। मेरे पास एक प्रश्न आया था। प्रश्न आया, क्या करते हो तुम? जानकार होकर के अज्ञानता करते हो। एक प्रश्न आया था कि क्या महाराज जी, जो लोग आपके नियमों को नहीं मानते उनको क्या मोक्ष नहीं मिल सकता, मुक्ति नहीं मिल सकती? जो आपके नियमों को मानते हैं, वैष्णव हैं, सिर्फ उन्हीं को भगवान मिलेगा? ये एक प्रश्न किया है। प्रश्न अच्छा लगा। क्या भगवान को केवल मात्र जो वैष्णव धर्म मानते हैं, जो वैष्णव धर्म को पालन किया है, उनको ही मिलेंगे? तो उसका जवाब आप थोड़ा सुनिए ध्यान से। देखिए, मुक्ति तो अजामिल को भी मिल गई थी। जो अजामिल इस क्वेश्चन को ले लीजिए आप, आपका काम बन जाएगा। यही पकड़ा दीजिए किसी बच्चे को। एक प्रश्न आया, मैं वैष्णव धर्म को मानने वालों को ही मुक्ति मिलेगी, बाकी लोगों को नहीं मिलेगी? इसके जवाब में मैंने, वैसे जवाब बड़ा विस्तृत था लेकिन संक्षेप में बतला रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, ऐसा नहीं है कि मुक्ति केवल वैष्णवों को मिलेगी। मुक्ति मिलती नहीं और दूसरी भगवान देते भी नहीं है उनको। तो वैष्णव क्या तड़पते रहेंगे भूत प्रेतों की तरह? वैष्णव मुक्ति नहीं चाहते हैं। मुक्ति का मतलब क्या है, इस बात को समझिए। किसी को रोग हो जाए, अपेंडिक्स हो जाए। अपेंडिक्स एक रोग है, रोग हुआ, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन से रोग निकल गया। एक है रोग ग्रस्त अवस्था, एक है रोग मुक्त अवस्था। ग्रस्त अवस्था में फंसा हुआ है, मुक्त अवस्था में रोग से मुक्त हो गया। लेकिन आप उसी ऑपरेशन हुए व्यक्ति के पास जाके बोले, हाँ जी आप कैसे हो? हाँ अब मैं ठीक हूँ। क्या वो ठीक है? ठीक नहीं है। क्या वो ठीक है? प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि वह स्वस्थ नहीं हुआ अभी। रोगग्रस्त, रोग मुक्त और स्वस्थ तीन अवस्थाएं हैं। भव रोग में पड़ा हुआ जीव और मुक्त हुआ जीव और भगवान की सेवा में अनुरक्त हुआ जीव, तीन तरह के जीव हैं। वैष्णव जो हैं वो भगवान की सेवा चाहते हैं,
उनको मुक्ति से, मोक्ष से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए भगवान भक्त को मोक्ष देते ही नहीं है। मोक्ष तो असुरों को दे दिया, मोक्ष तो अजामिल को दे दिया एक बार नाम करने से। तो भैया जितने यहाँ आए हैं, अगर आप अपने घर पे जो भी खा पी रहे हैं, खाते पीते हुए हरिनाम करते रहेंगे तो आपकी मुक्ति तो पक्की है, गारंटेड। उसके बाद की बात है, जो चाहें कि ठाकुर जी से दो चार बातें हों, मुलाकातें हों, वो हमें कुछ प्यार करें, हम उन्हें कुछ दुलार करें, सच्ची मुच्ची में। ऐसे नहीं कि गुड्डी पटोले की तरह ले करके गोपाल जी को, हाय मेरे गोपाल जी, खा लो खा लो खा लो, ऐसे नहीं। प्रैक्टिकली भगवान आए, बात करें, तो भैया और कोई रास्ता है नहीं, ये भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं तपस्वी भी अधिको योगी, ज्ञानीभ्यो मतोधिका, कर्मीभ्यश्चति का योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, योगी बन। कैसा योगी? जो मेरे से जुड़ा हुआ हो। कैसा जुड़ा हुआ हो? कहते तपस्वी से श्रेष्ठ योगी है हठ योगी, हठ योगी से श्रेष्ठ जो है ज्ञान योगी, ज्ञान योगी से श्रेष्ठ कर्म योगी, जो आप सब कर्म योगी हैं। कर्म योगी से श्रेष्ठ एक योगी है, वो योगी बन। कहते वो कौन सा योगी है? भगवान कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मता। अर्जुन, सारे योगियों में से श्रेष्ठ वो है जो मेरे लिए भजन करता है। मेरा भजन अपने कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नहीं, मेरा भजन, मेरी सेवा मेरे को संतुष्ट करने के लिए करता है। कहते ऐसा योगी बन। क्यों? क्योंकि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूँ, योगी के, ज्ञानी के, कर्मी के नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, कभी आपने नहीं सुना होगा भक्त और भगवान की जय के अलावा, आपने नहीं सुना होगा ज्ञानी और भगवान की जय, कभी सुना? योगी और भगवान की जय, कर्मी और भगवान की जय, तपस्वी और भगवान की जय, नहीं सुना। भक्त और भगवान की, ये भक्त भगवान के, भगवान भक्त के हैं। तो इसलिए भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, ये मैंने उनसे कहा। आपकी बाइट पूरी। तो आगे चलते हैं। एक बात विचार करने वाली है। हम लोग जितने भी इस संसार में हैं, सारे के सारे शरीर से ऊपर सोचते ही नहीं। एक विचार करना, शरीर से ऊपर सोचते ही नहीं। आज ही एक बच्ची मेरे पास आई थी, मैंने उससे पूछा आपकी कोई अपने इस शरीर के अलावा आइडेंटिटी है कि नहीं? आपकी बुद्धि करेगी कि नहीं, शरीर ही नहीं तो फिर हमारी पहचान क्या है? मैं तो कहता हूँ आपने अपनी पहचान शरीर से भी और नीची कर दी। कैसे? गवर्नमेंट ने आपको क्या बना के दिए? आई कार्ड, और 8-10 साल बाद चेंज हो जाता है चेहरा थोड़ा, और जो चेंज हुआ चेहरे को देख करके पुलिस वाला बोले भैया ये तो तू है ही नहीं। आप क्या बोलोगे? प्रैक्टिकली देखिए, आप क्या बोलोगे? भाई मैं ही हूं ये, वो आप हो नहीं, मैं ही हूं। आप अपनी फोटो को बोलोगे कि मैं ये ही हूं, ऐसे ही होता है ना? समझ रही मेरी बात? समझ रही है बीबियां? समझ आ रही तो अनु? हाँ जी। प्रैक्टिकली क्या होता है? आप फोटो बोल मैं यही हूं जी। आजकल थोड़ा सिस्टम बढ़िया हो गया, फिंगरप्रिंट लगो, रेटिना चेक करो, बराबर ठीक है, फेस चेंज हो रहा है, लेकिन ये चेंज नहीं होते। पहले ऐसे होता था। आज आपसे कोई पूछे आप कौन हो, तो हम किसकी, कौन सी आईडी दिखाएंगे? हम ये वाली आईडी दिखाएंगे। मैं ये हूं, दिखता नहीं मैं कौन हूं? मैं ब्राह्मण हूं, मैं सन्यासी हूं, तेरे को नजर नहीं आता? मैं तेरी माँ हूं, तेरी भैन आ, मैं नजर नहीं आता तेनों? प्रैक्टिकली देखिए, आप अपनी फोटो को प्रेजेंट कर रहे हो अपनी पहचान के लिए। ये बदलने वाली है, लेकिन अंदर आत्मा बदलने वाली नहीं है। आत्मा नहीं बदलती। किसी ने बोला
कि नहीं जी शरीर के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ। बॉम्बे के अंदर मस्जिद बंदर नाम की एक जगह है जहाँ बहुत सारे मुसलमान हैं। भिंडी बाज़ार में बड़ा नाम है। वहाँ पे पुलिस जाने में भी घबराती है। महाराष्ट्र पुलिस कितनी ज़बरदस्त है, हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट बॉम्बे की पुलिस है, वो भी घबराती है। इतना ज़्यादा वहाँ क्राउड है उनका। वहाँ पे एक बंदे को मैंने देखा, उसके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पैर नहीं थे, और सिर्फ उसको जैसे नीचे आसन सा दिया हुआ, उसके ऊपर वैसे खड़ा है वो, अल्लाह अल्लाह के नाम पे दे दे बोल रहा है। मैंने देखा, मेरी क्यूरियोसिटी हुई, जानकारी तो थी लेकिन फिर भी मैं उसके पास गया, बैठा, भैया मैंने लीलाधर रंग वालों के यहाँ जाना है, पता है तुम्हें? कहते हाँ, यहाँ से आप 200 कदम सीधा जाओ, हाथ नहीं पैर नहीं, 200 कदम सीधा जाओ और वहाँ से फिर लेफ़्ट मारना। वो ना लेफ़्ट जाने को बोलते मारना, लेफ़्ट मारना, लेफ़्ट मारना नहीं, लेफ़्ट हो जाना, लेफ़्ट मारना। और वहाँ से आपको 30 कदम बाद एक छोटी सी गली नज़र आएगी, उसमें राइट हो जाना। मैंने बोला भाई तेरे तो हाथ नहीं पैर नहीं, तेरे को क्या मालूम 200 कदम और फिर 30 कदम? कहते तो क्या हुआ, पहले तो थे ना, पहले थे तो अब तो तेरे को उसकी याद नहीं होनी चाहिए। ध्यान देना, जो चीज़ ना हो उसकी मेमोरी भी नहीं होनी चाहिए। आपके फ़ोन में से मेमोरी कार्ड निकाल दिया जाए तो क्या आपका फ़ोन जो है उस मेमोरी कार्ड के बिना उसको चेक कर पाएगा? हाथ नहीं पैर नहीं तो इसकी सेंसेशन भी तो नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में जो ज्ञान था वो भी तो कम हो जाना चाहिए। भैया शरीर ना भी हो तो भी ज्ञान पूरा रहता है, ये कहना चाहता हूँ। शरीर ना भी हो तो भी ज्ञान पूरा रहता है, मतलब आप शरीर की आइडेंटिटी के बिना भी आप हो, शरीर के बिना भी आप हो। आज एक बच्ची आई थी, उससे जब मैंने क्वेश्चन किया तो मैंने कहा कि तुम्हें अपने शरीर के अलावा कोई ज्ञान है? तो कहती नहीं। मैं कहा तुम हो हाँ, कौन हो? कुछ नहीं हो। जवाब नहीं। फिर मैंने उसको एक प्रैक्टिकल करवाया। मैंने कहा ठीक है, वो 3-4 मिनट का एक प्रैक्टिकल करवाया। मैंने कहा अब पता लगा कि तुम अलग हो? कहते हाँ। 4-5 मिनट के अंदर एक प्रैक्टिकल करवाया जिसमें ये पता लगा कि तुम शरीर को एक जगह रख करके अलग से शरीर को देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो, शरीर के बिना कहीं और जा सकते हो, अनुभव कर सकते हो। अगर जाग गए पूरी तरह तो वहां काम भी कर सकते हो। बात को ध्यान दीजिएगा, आप इस शरीर के अलावा जो हो वही आप हो, मगर आप अपनी आइडेंटिटी यही दे रहे हो। ये चेंज करना है, इसी को बदलना है। अगर इसी को ना बदला तो जन्म जन्मांतरों तक हम यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, आते जाते भटकते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि गुरु कृपा से हमें जो भगवान का नाम मिलता है वो हमारे हृदय को साफ करता है। जब हृदय साफ होता है तब हमें वहाँ पे अपना दर्शन होता है और भगवान के नाम का अनुभव होता है, दर्शन होता है। नाम के अनुभव और दर्शन के बाद जब आप नाम प्रभु का करने लग जाते हैं चिंतन, तब नाम प्रभु भगवान साक्षात रूप से प्रकट होते हैं। जब प्रकट होते हैं तब कल्पनाओं को करने की जरूरत नहीं होती, साक्षात भगवान भक्त के साथ लीला करते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। हो गया? बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। आज 10 बजे तक परमिशन ले रखी है ना, अच्छी बात है।
शुक्र है कल हमारा बच्चा जो है नाराज हो गया, कहना तुसी बस कोई प्रसंग शुरू कर दे, पूरा ही नहीं कर दे। मैं नाम नहीं बोलूँगा, नहीं तो सारे उसको देखेंगे। वो कहाँ है वो हमारा, वो किधर है, वो आया नहीं चेला हमारा जो, ना ये नहीं, वो एक है ना जो आता है वहाँ पे, गोवर्धन आता था, नहीं आया ना, तबीयत खराब है क्या, की नाम होता है, काकू है नहीं, हाय हाय उन्हें बड़ा दुख होएगा। वो बेचारा जब भी हो उसको मौका मिले आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रसंग क्या होता है, प्रसंग ध्यान देना, सत्संग और प्रसंग में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। प्र मतलब होता है परमेश्वर, संग मतलब परमेश्वर का संग, प्रसंग। सतांग प्रसंगांग मम वीर संवितो भवंती हृतकरण रसायन कथा। सतांग प्रसंगान, साधु संग से अर्थात साधु के प्रसंग से भगवान की जो कथा मिलती है, वो कथा हमारे हृदय को पवित्र करती है, मजबूत करती है। नहीं तो बड़ा एक प्यारा भजन है, तेरे रास्ते से हटाती ये दुनिया, क्या है वो, बाके बिहारी देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। उसमें है तेरे रास्ते से हटाती ये दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती ये दुनिया। हाँ ना, हरगिज ना देखूं किसी का इशारा, बाके बिहारी देना सहारा। ये आप अंदर से देखिए, जितने यहाँ बैठे हैं ना, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि संसार में सुख के बदले दुख ही मिल रहा है। किसी को समझाने की कोई ज़रूरत, जिस सुख को आप सुख समझ के भोग रहे हो, उस सुख के इमीडिएट रिजल्ट मिलता है दुख। जिस सुख को संसार में सुख समझ के भोग रहे हो, रिजल्ट में इमीडिएट इफेक्ट क्या मिलता है, दुख। जैसे मीठा खाना, बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया, शुगर, दुख। संसार के भोगों में लिप्त होना, बहुत ज़्यादा लिप्त हो गए, इंद्रियां स्थिर हो गई, दुख। भोगने के बाद दुख, भोगने से पहले दुख, भोग प्राप्त करने के लिए दुख, सारा संसार दुखमय। इसलिए ध्यान दीजिए, आप अपने भीतर से जग नहीं पा रहे हैं, शक्ति नहीं आ रही है, समर्थ नहीं आ रहा है विषयों को छोड़ने में, तो उसके लिए कह रहा हूँ, उसके लिए भगवान का नाम हृदय से पुकारें। अपने हृदय पे हर रोज़ 15-20 मिनट हाथ रख करके, ये दोनों हाथ, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, और वो दोनों अंगूठों को ऐसे जोड़ते हुए थोड़ी लेफ्ट साइड में रख करके हमेशा हर रोज़ निवेदन करें कि हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे कृष्ण, आपने कहा है कि आप मेरे हृदय में बैठे हो। हे कृष्ण, आपने कहा है कि आप मेरे हृदय में बैठे हो। हे नाथ, मुझे कृपा करो, कभी तो अपना दर्शन दो। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में लो। ऐसे कुछ भी प्रार्थना करो, भगवान आपके हृदय में, भगवान ने कहा है, मैं नहीं बोल रहा। आपको हृदय में हाथ रखने में तकलीफ हो रही है कि मारे पता नहीं की कराई जाते। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं ये राइट हैंड की, 5 कर्म इंद्रियां हैं लेफ्ट हैंड की। कर्म और ज्ञान इंद्रियों को, ये अंगूठा जो होता है ये मन का प्रतीक है, मन और बुद्धि का।
इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो द्वादश की द्वादश एकादश इंद्रियां भगवान की सेवा के उन्मुख हो जाती हैं, बाहर के विकार खत्म हो जाते हैं और अपने अंतःकरण में भगवान को आप निवेदन जब करते हो स्पर्श करके, आपको वहाँ से फील मिलेगा। पहले तो धड़कन महसूस होगी जो है ऑलरेडी, जो धड़क रहा है दिल, अभी पता ही नहीं लग रहा धड़क भी रहा है कि नहीं, धड़कन महसूस होगी। फिर धीरे धीरे जब आप हरि नाम करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप इस प्रकार से बोलिए, कीजिए। करोगे तो आप दूसरे को गारंटी दोगे, क्यों तू करके देख। आप दूसरे को बोलोगे तू करके देख, मैं तेनू कहना, आप करके देखिए, आप गारंटर बन जाएंगे कि आपको अनुभव होगा। हैं वो वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन, शब्द ब्रह्म उसे जगाता है और जब जगती है आत्मा तब उसका अनुभव होता है। तो इसलिए किसी का कोई अगर प्रश्न हो इस वर्ष का, पता नहीं दोबारा इस साल आना होगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। वैसे तो राधा गोविंद जी का मंदिर है, पता नहीं आना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं है। किसी का कोई प्रश्न हो कर सकता है किसी का प्रश्न हैगा, कोई क्वेश्चन, समस्या, कोई समाधान। हमारे वेणुगोपाल जी, क्या नाम है, थोड़ा बताना वेणुगोपाल कौन है जरा इधर। हमारे हैप्पी प्रभु जी का नाम वेणुगोपाल दास है। क्या नाम है? आप जब बुलाओगे तो वेणु प्रभु या वेणुगोपाल प्रभु जी ऐसे बुलाओ, जिससे कि इनका संबंध ठाकुर जी के साथ जो है वो याद रहे कि मैं उनकी वेणु का दास हूँ, उस वेणुगोपाल का मैं। तो प्रश्न किया है कि कई लोग पूछते हैं 16 माला क्यों करें। 16 माला सिंपली पहले भी मैंने बताया था यहाँ पे, इसको करने से 27,600 कुछ बार भगवान का नाम उच्चारण होता है और 24 से 25,000 सांस हम लोग डेली लेते हैं। तो एक श्वास, आज कीमत श्वास की समझ चुकी है सारी दुनिया, एक श्वास के लिए लोग सारी प्रॉपर्टी साइन करने को तैयार बैठे। तो वो सांस जो है जिन्होंने दिया है उनको धन्यवाद नहीं देना चाहिए। आपको 25,000 सांस फ्री में मिल रहे, एक सांस बंद हो जाए तो क्या हालत होगी। उनके लिए जिन्होंने दिया उनको थैंक तो करना चाहिए। तो थैंक करने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं कि आप कोई प्रॉपर्टी नाम कर सको। एक ही चीज़ है, 2 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर 16 माला होती हैं। उन 16 माला को भगवान के लिए कर दीजिए कि प्रभु आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, कल भी ये दिन दिखा देना कि मैं आपका नाम कर सकूँ। ऐसी बात। आरती, सब लोग खड़े हो जाएं। थोड़ा इसे हटा दीजिए, साइड कर दीजिए, इसको हटा दो, बंद कर दो।